हाँ बेटा, तो हम लोग ये आंसर पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलो ये क्या दे रखा है भाई। तो इसमें क्या क्या केस था भाई। एक मिस्टर एस है जो कि अपनी ज्वेलरी मिस्टर आर को क्या करते हैं, वो प्लेज कर देते हैं। ठीक है, और उसकी वर्थ 28 लाख रुपीज होती है, और आर से वो लोन ले लेते हैं। कितना? 25 लाख रुपए। ठीक है ना। ओके। अब कुछ समय बाद आर क्या करता है, उस ज्वेलरी को किसी ज्वेलर्स के, जो भी एक आर एल ज्वेलर्स है, उसके पास बेच देते हैं भाई। अब बताओ, आर एल ज्वेलर को उस फैक्ट के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो मतलब क्या समझा जाएगा भाई। जो कि ये समझा जाएगा कि यहाँ पे ये जो गुड्स सेल की गई है, उस पे जो टाइटल है उसका ट्रू रहेगा। ठीक है, गुड रहेगा, मतलब कहने का, क्योंकि भाई उसको फैक्ट के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया। सिंपल सी बात है। ओके। इफ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यू टू बी इन पोजीशन ऑफ देम, मतलब सेल कर दिया गया, कंटिन्यू पोजीशन उसके पास ही रहता है, आर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू देम, ही में सेल देम टू द थर्ड पर्सन, और वो ज्वेलर्स जो होता है किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड पर्सन को जब बेचेगा तो उसको भी गुड टाइटल मिलेगा, क्योंकि जब फर्स्ट बायर का टाइटल गुड है, तो जो थर्ड पर्सन को बेचा गया, मतलब आरएल ज्वेलर्स और लोगों को बेचता है, तो उनको भी गुड टाइटल मिलता है। ओके। सच पर्सन ऑब्टेन द डिलीवरी देयर ऑफ इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल। ओके। he would have good title to them, although the property in the goods and pass to the first buyer earlier. कह रहा है applies other disposition of the goods are documents of title by the seller in possession are equally valid. ओके, चलो अब आगे दे रखा है ये केस के बारे में, मतलब कि प्रोविजंस के बाद इनका केस का आंसर क्या कह रहा है। देयर फोर इन द इंस्टेंट केस आर एल ज्वेलर्स हैव गुड टाइटल, उसको तो गुड टाइटल मिलेगा ही मिलेगा, ओवर द ज्वेलरी सोल्ड बाय एमएसएस, जो एमएसएस सोल्ड करता है। ठीक है ना। चलो, एंड मिस्टर आर कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट, क्योंकि आर एक्शन भी नहीं ले सकता। ठीक है ना, अगेंस्ट आर एल ज्वेलर्स पे। क्यों? क्योंकि भाई जिसको आपने लोन दिया है उससे रिकवर करो। ठीक है ना। आप आरएल ज्वेलर से थोड़ी रिकवर कर सकते हो, क्योंकि आपने किसी और को बेच रखे हो। ये बात तो भाई ज्वेलर को कैसे पता चलेगी? नहीं पता चलेगा। हाउएवर सिंस मिस्टर एस हैज, जो मिस्टर एस था जो लोन लिया था उस ज्वेलरी के बदले, ठीक है, वो वायलेट किया है कंडीशन ऑफ प्लेज, प्लेज की कंडीशन है, उस कंडीशन को वायलेट कर दिया है। ही कैन क्लेम ओनली फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एस, जो आर है वो केवल एस से रिकवर कर सकता है, एंड ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अब बताओ, एस भाई इंसॉल्वेंट है तो किससे रिकवर करेगा? ओके बेटा, चलो इसके अल्टरनेटिव भी कुछ दे रखे हैं। अल्टरनेटिव आप एक बार देख लेना, अल्टरनेटिव में कुछ थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट है। ये देखो, कह रहा है कि ये फर्स्ट इम्प्लॉयड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज दैट इन केस ऑफ सेल ही हैज राइट टू सेल द गुड्स। ठीक है, इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ही विल राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज पास। ओके, अगर एग्रीमेंट सेल है तभी आप सेल कर सकते हैं जब आपको क्या है, टाइटल रिसीव होता है। एग्रीमेंट टू सेल, फर्दर सेल तभी कर सकता है जब उसको क्या मिलता है भाई, बोलो, मतलब वो प्रॉपर्टी उसके पास खुद आती है तब। ठीक है, इन सिंपल वर्ड द कंडीशन इंप्लॉयड इज दैट द सेलर हैज राइट टू सेल द गुड्स, मींस द शुड बी रियल ओनर एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। इफ द सेलर इज टाइटल ओनर टर्न आउट टू द डिफेक्टिव, द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर। अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव रहता तो इस केस में रिटर्न करना पड़ जाता, एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम सेलर। ओके। वारंटी टू नॉन एग्जिस्टेंस आर इनकम्ब्रेंसेज। अब जो भी उस पे लोन पे है, देखो भाई, जो मिस्टर एस था वो किसी से लोन लिया था, और ठीक है, लोन लिए थे तो उसमें क्या है, इनकम्ब्रेंसेस है। ठीक है ना। तो पहले उसे क्या करो, डिस्चार्ज करो, तब किसी को सेल करो। लेकिन आपने किस भाई, वो जब आपके पास ट्रू ओनर आप ही हो, तो आप आपस में भाई जो भी चीज है वो करो फैसला, लेकिन जो थर्ड पार्टी को आपने सेल किया उससे कोई मतलब नहीं होगा। ओके।
encumbrances in favor of the third party not declare are known to the buyer before at the time of contract is entitled into. In every agreement of sale, it is implied condition that the seller will have right to sell the goods at the time of when the property is to pass. In the above case, Mr. S was the not real owner as he already placed the goods to Mr. R. On the other hand, it is employed warranty that the goods will be free from charge and encumbrances. In above case, Mr. S has not disclosed circumstances to jewelry and sold jewelry. Thus, MSRL Jewelers will not be liable to return the jewelry for which he already paid. Mr. R can file a suit against Mr. S. Okay, RS ज्वेलर के पास फाइल नहीं कर सकता है। ओके भाई लोग, समझ में आया? चलो 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 आगे देखते हैं। ये हो गए दोनों क्वेश्चन। ठीक, चलो अब आपका आगे दे रखा है। हाँ, बी में भी आपके दो क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स का होगा, एक 4 मार्क्स का होगा। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन किससे रिलेट करके है? पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है ना, पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड है और दूसरा भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। सी में आपका दे रखा है 6 मार्क्स का और 20 नंबर का एक आता है, मतलब 7 × 7 14 और 6 20 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, मतलब कितने हो गए? 120 और आपको केवल 5 करने होते हैं तो 100 हो गए। ओके, 120 मार्क्स का आपका पेपर आता है लेकिन आपको 5 ही करना होता है इसमें।